भारत में बढ़ते कोरोना संकट के बीच इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि आईपीएल के सुरक्षित बायो बबल में भी खिलाड़ियों को चिंतित कर दिया है और भारत के अनुभवी ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन के अलावा कुछ ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों ने लीग बीच में छोड़ दी है, जबकि बीसीसीआई ने कहा है कि खेल जारी रहेगा। दिल्ली कैपिटल्स के अश्विन ने सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ रविवार को मैच जीतने के बाद ट्वीट किया, मैं कल से इस सत्र के आईपीएल से ब्रेक ले रहा हूं। मेरा परिवार कोरोना महामारी से लड़ रहा है और इस कठिन समय में उसे मेरी जरूरत है। उन्होंने कहा, अगर हालात सही दिशा में जाते हैं तो मैं वापसी करूंगा, धन्यवाद। वहीं राजस्थान रॉयल्स टीम में शामिल ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज एंड्रयू टाई ने भारत में कोरोना मामले के बढ़ने के कारण अपने देश में प्रवेश निषेध होने की आशंका के चलते आईपीएल बीच में ही छोड़ दिया है और दावा किया है कि ऑस्ट्रेलिया के कई क्रिकेटर ये फैसला ले सकते हैं। वहीं रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के केन रिचर्डसन और एडम जाम्पा ने भी निजी कारणों से लीग छोड़ने का फैसला किया। उल्लेखनीय है कि आईपीएल के मैच 9 शहरों में दर्शकों के बिना खेले जा रहे हैं। टाई ने कहा है कि उनके गृहनगर पर्थ में भारत से जाने वालों के आइसोलेशन के बढ़ते मामलों के कारण उन्होंने ये फैसला लिया। टाई ने रॉयल्स के लिए अभी तक एक भी मैच नहीं खेला है। टाई ने सोमवार को दोहा से सेन रेडियो से कहा, इसके कई कारण हैं, लेकिन मुख्य कारण ये है कि पर्थ में भारत से लौटने वाले लोगों के होटलों में आइसोलेशन के मामले बढ़ गए हैं। पर्थ सरकार पश्चिम ऑस्ट्रेलिया में प्रवेश करने वालों की संख्या में कटौती करने की कोशिश में है। उन्होंने कहा है कि बबल में रहने की थकान भी एक कारण है। उन्होंने कहा, मैंने सोचा कि देश में प्रवेश नहीं मिले उससे पहले ही रवाना हो जाऊं। बबल में लंबा समय बिताना काफी थकाऊ है। अगस्त से अब तक मैं सिर्फ 11 दिन बबल से बाहर रहा हूं और अब घर जाना चाहता हूं। वहीं आरसीबी ने एक बयान में कहा, एडम जाम्पा और केन रिचर्डसन निजी कारणों से स्वदेश लौट रहे हैं और बाकी मैचों में नहीं खेलेंगे। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की पूरी तरह से उनके साथ है और हर संभव मदद कर रहा है। वहीं ब्रिटेन और न्यूजीलैंड समेत कई देशों ने भारत से यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया है। ऑस्ट्रेलिया ने भी उड़ानों में 30% कटौती कर दी है और आगे प्रतिबंध की आशंका है, क्योंकि भारत में पिछले कुछ दिनों से 3 लाख मामले रोज आ रहे हैं। भारत में पिछले कुछ दिन से रोज 3 लाख से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। वहीं ऑक्सीजन और कुछ जरूरी दवाओं की किल्लत से चिकित्सा तंत्र जूझ रहा है। इससे पहले रॉयल्स के लियाम लिविंगस्टोन भी यात्रा प्रतिबंध लागू होने से पहले ब्रिटेन लौट गए। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर संघ ने संयुक्त बयान में कहा है कि वो आईपीएल में शामिल अपने क्रिकेटरों, कोचों और कमेंटेटरों के संपर्क में हैं और हालात पर नजर रखे हुए हैं। इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड के एक प्रवक्ता ने कहा, हम अपने खिलाड़ियों से लगातार संपर्क में हैं। इस कठिन समय में हमारी संवेदनाएं भारत के साथ हैं। इस कठिन समय में हमारी संवेदनाएं भारत के लोगों के साथ है। इस बीच कोलकाता नाइट राइडर्स के मेंटर डेविस हसी ने कहा है कि आईपीएल में कुछ ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर नर्वस है। केन विलियमसन और ट्रेंट बोल्ट समेत न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों को 2 जून से इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट श्रृंखला खेलने के लिए वैसे भी बीच में ही जाना होगा। आईपीएल फाइनल 30 मई को अहमदाबाद में होगा। ऑस्ट्रेलिया टूर्नामेंट पूरा होने पर अपने खिलाड़ियों के लिए चार्टर्ड विमान का इंतजाम कर सकता है। ऑस्ट्रेलिया के 14 खिलाड़ी अभी लीग में हैं। उनके अलावा कोच रिकी पॉन्टिंग और साइमन कैटिच, कमेंटेटर मैथ्यू हेडन, ब्रैटली, माइकल स्लेटर और लीजा सटालेकर भी यहाँ हैं। हालांकि बीसीसीआई ने कहा है कि लीग जारी रहेगी। एक अधिकारी ने कहा, आईपीएल जारी रहेगा, कोई छोड़ना चाहता है तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। देश में कोविड-19 की दूसरी लहर के बीच खस्ताहाल स्वास्थ्य व्यवस्था का शिकार होकर रोजाना हजारों की संख्या में हो रही मौतों के बीच आईपीएल जैसे आयोजनों के पूर्व ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर एडम गिलक्रिस्ट और ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता शूटर अभिनव बिंद्रा तीखी आलोचना कर चुके हैं। बीते 24 अप्रैल को एडम क्रिस्टल ने एक ट्वीट करते हुए लिखा, भारत में रहने वाले सभी लोगों को शुभकामनाएं। कोविड के आंकड़े डराने वाले हैं, फिर भी आईपीएल जारी है। अनुचित है या हर रात ध्यान भटकाने का आवश्यक प्रयास है। वही ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता शूटर अभिनव बिंद्रा ने भी एक अखबार में लिखकर महामारी के दौरान आयोजन की आलोचना की और कहा कि क्रिकेटर खिलाड़ी बाहर जो कुछ भी हो रहा है उसको लेकर आंखें नहीं मूंद सकते हैं। वहीं इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की पूरी तरह से बिखर जाने की बात कहते हुए स्वास्थ्य व्यवस्थाओं में अधिक निवेश करने की भी मांग की है। उन्होंने कहा है कि महामारी के समय ही नहीं बल्कि दूसरे समय में भी भारत के साथ ही दुनिया भर में लोगों में सहानुभूति खत्म होती जा रही है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने आगे कहा कि खेल में हम जीत और हार के बारे में बात करते हैं, लेकिन जब महामारी अंत समाप्त हो जाएगी और वो दिन आ जाएगा तो कोई जीत नहीं होगी, बस एक अंत होगा।